इन एन इम्पोर्टेंट विन फॉर इक्वालिटी इन इंडिया, इस महिला ऑफिसर ने दिखा दिया कि विमेन कैन ऑल्सो डू करप्शन। मध्य प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर हेमा मीना के घर पे छापे लगाए गए। यहाँ पर विजिलेंस डिपार्टमेंट के हिसाब से 7 करोड़ की संपत्ति मिली है, जबकि इनकी सैलरी सिर्फ 30,000 है। भाई ये कौन सी साइड हसल है जिसमें 30,000 सैलरी पे 7 करोड़ का वेल्थ हो रहा है? कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? पहले तो ये देखते हैं कि इनके घर पे मिला क्या क्या है। हेमा मीना अपने पिता के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन पर बने 40 कमरों के बंगले पर रहती है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा फार्म हाउस पर 30 से ज्यादा विदेशी नस्ल के लाखों की कीमत के कुत्ते भी मिले हैं। 60 से 70 अलग अलग ब्रीड्स की गाय भी मिली है। यहाँ पे ये भी पता लग रहा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेंट 2020 में रजिस्टर की गई थी, जबकि इस पे अभी कार्रवाई हो रही है 2023 में। इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम बी लाइक, अरे भाई जल्दी का काम शैतान का होता है। और यही एक रीजन है कि इंडिया में पब्लिक सेक्टर जॉब्स का इतना डिमांड क्यों है। व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग पोस्ट्स इन द गवर्नमेंट, जहाँ पे जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर ऐसे अलग अलग पोस्ट पे लोग काम करते हैं, वेदर दे वर्क इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और दे आर वर्किंग इन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, करप्शन सीम्स टू बी अ क्वाइट नॉर्मल थिंग। लुक एट ऑल दीज हेडलाइंस इफ यू डोंट बिलीव मी। टांगेडको असिस्टेंट इंजीनियर इन तिरुचि अरेस्टेड फॉर bribery. In Assam, assistant engineer arrested for bribery in Buxa. In Odisha, CBI arrests postal department assistant engineer in bribery case. Junior engineer gets 4 years of imprisonment in corruption charges, Karnataka. In Haryana, junior engineer caught accepting bribe of 45,000 from a farmer. So it is quite fair to assume कि जहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात आती है, वाइड स्प्रेड सिस्टमैटिक करप्शन हमें देखने को मिलता है। द फनी थिंग इज कि ये पैसा आपके पॉकेट से आ रहा है, यस, द टैक्स पेयर, एंड इट इज इम्पैक्टिंग द सर्विसेज दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू यू। देखते हैं कैसे। क्या आपकी सड़क पर गड्ढा नहीं है? क्या आप भी बिना गड्ढे वाली सड़क पर विदाउट एनी ड्रामा गाड़ी चलाते हुए थक चुके हैं? वेल, नॉट टू वरी, हियर वी प्रेजेंट द करप्ट इंजीनियर। गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड देम स्पेसिफिकली फॉर यू। क्वालिटी चेक करने को लेकर और कंस्ट्रक्शन को लेकर इनको बहुत अधिकार दिए गए हैं। इसका यूज करके हर जगह ये ब्राइब मांगेंगे, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्टर को उनको पैसा देना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कम करनी पड़ेगी, और आप मस्त गड्ढे वाली सड़क पर डर्ट बाइकिंग फिर से कर सकेंगे। बधाई। There is no wonder कि पब्लिक सेक्टर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता है उसमें इतना टाइम क्यों लगता है और इतने पैसे क्यों लगते हैं। और ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कोई भी गवर्नमेंट एड्रेस कर नहीं रहा है। एंड ऑन द अदर साइड दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम द टैक्स पेयर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ाते जा रहे हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन या ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें 100 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया जाने वाला है, एंड मेनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन। बट वॉट इज द यूज ऑफ स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन प्रोजेक्ट्स अगर अंडरलाइंग ये प्रॉब्लम ही आप सॉर्ट नहीं कर रहे हो? तो व्हाट इज द सोल्यूशन टू ऑल दिस? देखिए, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की तो डेफिनेटली ज़रूरत है। पहले तो ये प्रॉब्लम इतना बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि MPs एंड MLAs आर नॉट डूइंग देयर जॉब्स प्रॉपरली। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और उसके पीछे जो खर्चा होता है वो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ही पास करते हैं। तो ये MPs या फिर MLAs का काम है ये देखना और इसकी जांच करना कि ये पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, वो कैसे खर्च हो रहा है, उसका क्वालिटी सही है कि नहीं, और वहाँ पे इतना करप्शन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। और उन्होंने गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो इस बारे में। बट पार्लियामेंट में तो ये चल रहा है। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन में। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने इथिक्स दिखाना चाहिए, उन्होंने इंटीग्रिटी दिखानी चाहिए। बट ये बहुत ही चाइल्डिश बातें हैं। अगर आप किसी को इतनी पावर दे दोगे कि उसके साइन के बिना काम ही नहीं हो सकता, तो वो तो करप्शन करेगा ही, बिकॉज पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक कमिटी बिठानी चाहिए कि ये साइंस, परमिट्स, ये सब जो लगता है टू मेक समथिंग हैपन, इसकी सच में कितनी ज़रूरत है और इसको कम से कम रखना चाहिए। एडिशनली ऐसे परमिट्स और सिग्नेचर्स के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर यूज़ हो पाए और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें दिक्कत की बात यह है कि आप इस चीज़ को कितना भी कम कर लो, टैक्स पेयर्स का जब पैसे का बात आता है तो उसमें ऑफिसर्स को चेकिंग करना ही पड़ता है। इसलिए दूसरा अच्छा ऑप्शन ये होता है कि गवर्नमेंट खुद को ये सिस्टम से थोड़ा हटा ही दे। काफ़ी सारे सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनीज ही बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती है, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन भी ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम प्राइवेट कंपनीज एक दूसरे के साथ
कॉम्पीट करे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से क्वालिटी भी बढ़ती है और कस्टमर को और ज़्यादा चॉइसेस मिलते हैं। एट द सेम टाइम आप टैक्स पेयर्स पे टैक्स भी कम कर सकते हो। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण टेलीकॉम सेक्टर है। इसमें प्राइवेट कंपनीज आने की वजह से हमें इतना चीप डेटा आज मिल पा रहा है एंड वी हैव वर्ल्ड क्लास सर्विसेज। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर के पास पूरे पावर दे देना, उससे अच्छा मार्केट में पावर होना चाहिए, कस्टमर के पास पावर होना चाहिए प्राइवेट कंपनीज को चूज करने का, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अगर सच में ऐसे सिस्टम में आपको सुधार लाना है तो पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें सोचना बंद करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्वालिटी बहुत अच्छे से संभाल सकता है। हमें ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट सारी चीज़ें कर सकता है। सच्चाई तो यह है कि इंडिया में गवर्नमेंट खुद को जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर बिजनेस हो इससे हटाएगा, उतना देश के लिए अच्छा है, उतना इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है और उतना आपके पैसे के लिए अच्छा है। With that, I end this video. The business front is in the business of protecting India's businesses from bad policy as well as bad governance. A like, comment, share and subscription from your part is an investment in this project. So do invest in us and thanks for watching.